जय महाराज के मुखार बिंदु से शाम सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान लेने के लिए जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहीं छठवें दिन रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। कथा में जय महाराज के मुखार बिंदु से रसपान लेने के लिए भाजपा उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष गणेश खनकर पहुंचे। इस दौरान जय महाराज से शाल उड़ाकर उनको आशीर्वाद दिया। जहां तारामाँ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश जोशी अपनी टीम के साथ कथा को और सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। इतना ही नहीं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जय महाराज को केसरिया शॉल उड़ाकर जय महाराज का धर्मेश जोशी ने और हिमांशु पांड्या ने स्वागत किया। कथा के उपरांत कथा के मुख्य जजमान द्वारा कथा में आए भक्तों के लिए प्रसाद भी रखा गया। जय महाराज के भजन पर हॉल में मौजूद सभी लोग नृत्य करते नजर आए। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था जय महाराज और आए हुए लोगों का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। आज छठवां दिन था। आज रुक्मणी विवाह का बहुत ही सुंदर पर्व था, लेकिन कथा की शुरुआत में सबसे पहले ही आई गोवर्धन धारण लीला, जिसमें भगवान ने सबसे पहले आज के दिन का पूरा सार कह दिया और जीवन का सार कह दिया कि एकता बहुत जरूरी है। अगर एक हो गए लोग तो फिर कितना भी बड़ा गिरिराज हो उसे सब समाज मिलकर ही उठा सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर कैसा भी कितना भी बड़ा हम पर संकट आ जाए, लेकिन जब तक एकता नहीं होती तब तक ठाकुर की कृपा भी नहीं होती। इसलिए सबको आज सीख सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी ये मिल गई कि हमारे सनातन धर्म के लिए, जिसके लिए हम निकले हैं, जैसे हम लोग एक हो गए हैं। आपको तो पता ही होगा, तारामाँ चैरिटेबल ट्रस्ट और साथ में हमारा जय भागवत सेवा समिति, जैसे हम सब एक होने लगे हैं और एक हो करके सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बोध ठाकुर जी ने सबसे पहले बैठते ही दे दिया कि हमें एक होना है। देखिए, ऐसा है, कथा सुन रहा था तो मेरा यहाँ से उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन भागदौड़ हमारी शुरू है, 2024 की तैयारी शुरू है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारा सनातन धर्म जो है, आज तक बहुत संशोधन इस पर हुआ है कि सनातन धर्म की स्थापना, इसका प्रारंभ कब हुआ, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा। हजारों वर्षों से हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है और मुझे लगता है कि इस देश में मोदी जी की सरकार को 9 साल होने के बाद यदि हमारी कोई उपलब्धि होगी तो देश के प्रधानमंत्री जी अब मंदिर में जाते हैं, काशी में खुद होकर कार्यक्रम होता है, केदारनाथ में कार्यक्रम होता है, इस साल के अंत तक तो राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। एक पूरा के पूरा चारों धाम जो है वह व्यक्ति पूरा करेगा। इस तरह के एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर की हम रचना करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्म के प्रति गए कुछ वर्षों में जिस तरह से लोग कुछ अलग नजरिए से देख रहे थे, इन वर्षों में उस नजरिए में फर्क पड़ा है। लोगों की आस्थाएं बनती जा रही है और देखिए, आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव आप इस सनातन धर्म के विशेष रूप से देखेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने मणिपुर और छत्तीसगढ़ पे चर्चा किया लोकसभा में, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने बात की 1.5 घंटे, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटे में मणिपुर पे सिर्फ 2 मिनट ही बोला। देखिए, ऐसा है कि आज मैं भागवत कथा के कार्यक्रम में आया हूँ। मुझे नहीं लगता यार राजनीतिक कोई बात करनी चाहिए, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि ये वही राहुल गांधी जी है। उन्हें अभी भी ये पता नहीं कि जनेऊ पहना कैसा जाता है। ये वही राहुल गांधी जी है जो लोग पिकनिक पे घूमने जाते हैं वैसे ये मंदिर में जाते हैं। वरना ये यही कांग्रेस के लोग हैं जो हमेशा से हिंदू धर्म कैसे गलत है ये बताने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। क्या हम ये भूले नहीं है कि सोनिया गांधी जी की सोच क्या है हिंदू धर्म के बारे में? क्या हम ये भूलेंगे कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह जी और उनके सारे सहयोगियों पर एक हिंदू आतंकवादियों के नाम पर जिस तरह से धब्बा लगाने का काम कांग्रेस ने किया, देखिए उनके काम करने की शैली है, हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। रहा आपने सवाल मणिपुर की बात की, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अभी भी देश की ना तो संसद को समझ पाए हैं, ना देश के जनतंत्र को समझ पाए हैं। मुझे बताइए, आप संसद में जाने के बाद आपने एकदम क्या कह सकते
कोई बड़ा भूचाल सा आया कांग्रेस में और राहुल गांधी जी संसद में पहुंच गए। संसद में बैठे, संसद में भाषण दिया। पता नहीं उनके सांसदों के ही समझ में आया कि नहीं, मुझे पता नहीं है। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने मणिपुर के बारे में कितना उल्लेख किया, कौन से तथ्यों को उन्होंने सामने रखा। वो जिस तरह से हमेशा से संसद में बैठकर बात करते हैं, कभी फ्लाइंग किस देते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को आंख मारते हैं। अब क्या करेंगे, बेचारे अकेले हैं, तो वो भी एक संस्कार होता है ना, कि घर परिवार बसने के बाद जो संस्कार आता है वो राहुल गांधी जी में नहीं है। ये उनका दोष नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो पहले दिन जब गृह मंत्री जी मणिपुर के विषय में जब जवाब दे रहे थे, तो राहुल गांधी जी यदि संसद में होते तो पूरा के पूरा जवाब वो सुन लेते। अपनी वेदना प्रधानमंत्री जी ने प्रकट की। जो करना है वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब ऐसा है कि अच्छाई ढूंढने के बजाय बुराई ढूंढने की जिन्हें आदत होती है, तो उनका नाम है राहुल गांधी। बस इससे ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। मुझे एक ही बात बोलूँगा, ईस्ट और वेस्ट, जय भाई शास्त्री इज द बेस्ट। बाकी मेरी जो भी है वाइफ ने आयोजन में बहुत भाग लिया था और पूरा तो वही बात करेंगे। आपको पहले दिन से देख रहे हैं कि काफी आप रेडी और काफी उत्साह के साथ आप कथा के लिए कितना ज्यादा अच्छा लगता है, क्या अनुभव है? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। जय भाई शास्त्री की वाणी मैंने पहली बार सुनी है इस बार, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस उम्र में इतना अच्छा मतलब ये वर्डिंग जो उनके जुबान से जो निकल रहे हैं, मैंने आज तक नहीं सुने हैं। जो उन्होंने मुझे पहले दिन से पकड़ के रखा है, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ से वहाँ नहीं होती हूँ, यहाँ से यही है। ऐसा लग रहा है एक वृंदावन में आके बैठे हैं और उनका वो जो चल रहा है और हम लोग उसमें उतर ही रहे। क्या लगता है देखिए, सनातन धर्म के लिए जो हमने उनकी जुबान से सुना है ना, मुझे लगता है इस रास्ते पे हमें आगे जाना ही चाहिए। यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। अगर हमने थोड़ा भी छोड़ दिया ना, तो वो छूट जाएगा। तो इसको पकड़ के आगे चलना चाहिए। देखिए, सच बात बताऊंगी, मैं पहले सेवा पूजा कुछ नहीं करती थी। ये हकीकत है मेरी लाइफ की। मैं पहली बार गोपाल भाई शास्त्री से मिली थी। उन्होंने मुझे ठाकुर जी की सेवा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया और मैं मेरे घर पे ठाकुर जी लाई। तो आज तक मैं जो भी ठाकुर जी का सीखी हूँ, वो इन्हीं के घर से सीखी हूँ, इन्हीं के आंगन से मुझे ये सब नॉलेज मिला है। तो यही मेरे गुरु है, जय भाई शास्त्री और गोपाल भाई शास्त्री। ये मेरे गुरु है और मैं उनके वो जो रास्ता दिखाते हैं उस पर मैं चलती हूँ।